दफ्तर का दोपहर का वक्त था। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ अनु की ओर देखा और उसके पास आकर कहा, अनु, बहुत भूख लगी है आज। टिफिन खोलो ना, साथ में खाते हैं। अनु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की थकावट और आंखों की नमी छुप नहीं पा रही थी। उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, सर, टिफिन नहीं खुल रहा। आप कुछ ऑर्डर कर लीजिए, मैं आती हूं। आर्य ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, रुको, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही उसने टिफिन खोला, वो चौंक गया। डिब्बा पूरी तरह से खाली था। अनु की आंखें भर आईं। वो खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ भी बोल पाने की ताकत नहीं बची हो। आर्य ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ा और अनु को हल्के से गले से लगा लिया। उसी वक्त दूसरी ओर अनु के पिता अपने काम पर थे। वो मालिक से विनती कर रहे थे, भाई साहब, घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, कुछ एडवांस मिल जाएगा क्या? मालिक ने उनकी बेबसी पर हंसते हुए कहा, एडवांस चाहिए तो रघुपति के बेटे से बेटी की शादी फिक्स कर दो। ये सुनते ही अनु के पिता का खून खौल गया। उन्होंने मालिक का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोले, कितनी बार कहा है, मेरी बेटी को अपनी घटिया सौदेबाजियों में मत घसीटो। लेकिन मालिक ने उन्हें धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और सरेआम बेइज्जती की। घर लौटकर जब अनु की मां ने हालात देखे, तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी को औजार बना लिया। वो अनु से बोली, देख बेटा, अगर तू रघुपति के बेटे से शादी कर लेगी तो हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। कल वो तेरे पापा की दुकान के पेपर्स भी लेकर आया था, इससे ज्यादा कोई क्या मदद करेगा? अनु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बस यही सोचती रही कि क्या अब उसकी मर्जी, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? उधर आर्य को धीरे धीरे सारी बातें पता चलने लगीं। उसने महसूस किया कि अनु सिर्फ भूखी नहीं थी, वो हालातों से टूटी हुई भी थी। और अब वो उसके घर मदद लेकर पहुंचने वाला था। लेकिन अनु अभी भी इस शादी के लिए नहीं मान रही थी। हाँ, उसकी माँ उसे लगातार समझाने और मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। और धीरे धीरे अनु भी टूटने लगी थी। अब सवाल बस एक था, क्या अनु आर्य से अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या वो ये बता पाएगी कि विपिन नहीं, आर्य उसका सच्चा प्यार है? और अगर आर्य को ये सच पता चला तो क्या वो पीछे हटेगा या एक कदम आगे बढ़कर अनु का हाथ थामेगा? कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था।